नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। लेकर हाजिर हैं प्रदेश का प्रश्न। आज की यह डिबेट बिल्कुल खास है, बिल्कुल अलग है। एमपी में 108 नंबर पर हर घंटे करीब 200 फर्जी कॉल आ रहे हैं। कोई कॉल कर गाली देता है, कोई शराब की मांग करता है, तो कोई कहता है कि फोन रिचार्ज करना है। ऐसी मांगों की लंबी फेहरिस्त है। कुल मिलाकर 108 नंबर के ऑपरेशन से जुड़े लोग हैरान और परेशान हैं। जरूरतमंदों को भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज एमपी की जनता से आग्रह है, ऐसा ना करें। यह आपके लिए ही बुरा हो सकता है, आपके अपनों के लिए बुरा हो सकता है। आपके सामने कानूनी मुश्किलें भी आ सकती हैं। आज सवाल उस सोच पर भी है कि कुछ लोग आखिर ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और स्पेशलिस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। श्रीमान जी, माफी चाहेंगे, हमारे यहाँ पे रिचार्ज की सेवा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको 108 इमरजेंसी सेवा 108 की जरूरत हो तो बताइए सर। नहीं सर, माफी चाहते हैं, रिचार्ज की सेवा उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ पे। 108 यानी जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम डायल टोन, जिस पर कोई घायल उम्मीद से कॉल करता है, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक भारत में इसे भी जुगाड़, गाली और गपशप का अड्डा बना दिया गया है। कोई पूछता है भैया दारू भेजोगे, कोई आदेश देता है फोन रिचार्ज करवा दो, और कोई इतना भावुक है कि एक ही नंबर से 1000 बार प्रेम पूर्वक कॉल करता है। तस्वीर देखेंगे आप तो यहाँ पर 160 लोग एक साथ लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी का टाइम खराब करने के लिए फ़ोन करते हैं। सोचिए, आपके घर में कोई बीमार है, सांसें अटक रही हों और एम्बुलेंस इसलिए ना आ पाए क्योंकि कोई मजाक में 108 पर फ़ोन कर रहा है। 108 वही नंबर है जहाँ से एम्बुलेंस चलती है और किसी का जीवन बचता है। लेकिन हर फर्जी कॉल किसी ज़रूरतमंद की सांसों पर लगाम बन जाती है। एक कॉल जब 10 सेकंड की लाइन बिजी रखता है, वो 10 सेकंड किसी के लिए जिंदगी और मौत का फासला बन जाता है। यहाँ आने वाली हर कॉल से सिर्फ लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। इसलिए 108 पर तभी कॉल करें जब आपको किसी की सहायता की जरूरत हो। कहने को ये 108 हेल्पलाइन है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये मनोरंजन 108 बन गया है। यहाँ रोज लगभग 4400 लोग इस नंबर पर कंठ का कमाल दिखाते हैं। किसी को हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन हर कॉल में सिस्टम को अटैक जरूर होता है। अप्रैल में 1,45,000 फालतू कॉल, मई में 1,32,000 बकवास कॉल, जून में 1,20,000 मजाकिया कॉल। कुल मिलाकर 3 महीने में 4 लाख से ज्यादा जनहित में जारी प्रैंक। कुछ लोग न्यूसेंस लोग रहते हैं जो अननेसेसरी का इसको कॉल करके बाधित करते हैं। कई ऐसे कॉल भी आते हैं जो साइलेंट कॉल रहते हैं, जिसमें सामने से आवाज़ नहीं आ रही रहती। कई चाइल्ड के कॉल रहते हैं। कुछ लोग अपने फ़ोन से फ़ोन लगा देते हैं और बात नहीं करते, उससे अभद्र भाषा में भी बात करते हैं। तो इस प्रकार के कई न्यूसेंस कॉल हमारे कॉल सेंटर में आते हैं। अगर अपन न्यूसेंस कॉल की वॉल्यूम की बात करें तो सुबह के टाइम पे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि सुबह पे हमारी महिलाओं की शिफ्ट भी रहती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि उनसे भी बदतमीज़ी करने के लिए वो कॉल करते हैं। अब हर फर्जी कॉल सिर्फ फोन नहीं करता, वो किसी जरूरतमंद के जान की डोर काट देता है। दुर्घटना के पहले रिस्पॉन्स ही तय करता है कि जिंदगी बचेगी या नहीं। ऐसे में अगर एम्बुलेंस 1 मिनट भी लेट हो जाए तो किसी की जान तक जा सकती है। आपको मालूम है कि स्पेशली जैसे ट्रॉमा के केसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं, जहां हम मानते हैं, जहां हम गोल्डन आवर या अब अगर हम देखें तो प्लेटिनम 10 मिनट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि जितनी जल्दी हमारी सुविधा उन तक पहुंचेगी, उतना ही उनकी जान बचाने में हम सक्षम होंगे। तो निश्चित तौर पर एम्बुलेंसेज जो हैं वो जान बचाने का काम करती हैं, और एम्बुलेंस को 1 मिनट की भी देरी से पहुंचना घातक सिद्ध हो सकता है। एक कॉल 10 सेकेंड तक लाइन बिजी करता है। 4 लाख कॉल का मतलब 310 घंटे यानी 13 दिन तक लाइन बिजी। जैसे कोई जरूरतमंद सिस्टम के दरवाजे पर खड़ा रहा और भीतर से आवाज आई, भैया अभी हम रिचार्ज डिस्कस कर रहे हैं, आप लाइन में लगे रहिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सालीवाड़ा गांव में तो गांव वालों ने प्रशासन को झकझोरने का नया तरीका खोजा। गर्भवती महिला की झूठी सूचना दी, एम्बुलेंस बुलवाई। टीम बाढ़ में फंसी तो बताया गया सड़क नहीं है, नाले से दिक्कत है। बस सरकार और प्रशासन को जगाने एक प्रेरणादायक प्रैंक किया था।
बिल्कुल शिकायत गई है, शिकायत करे हुए हैं, है नहीं। पर जब मान के चलो ऐसे शिकायत करे तो उसकी ज्यादा गंभीर हालत हो गई थी, ऐसे शिकायत करी थी। वहाँ ये जानकारी निकल के आई सामने कि ये पूरा मामला स्वास्थ्य से लेकर कम था। ये मामला पूरा सड़क निर्माण को लेकर है कि वहाँ पे सड़क जो है नहीं बनी है, इस कारण से ये शिकायत की गई। सवाल तो यह है कि फर्जी कॉल क्यों आते हैं। सवाल ये भी है कि व्यवस्था इतनी बेजान क्यों है कि जनता को उसे जगाने के लिए ड्रामा करना पड़ता है। कहीं जनता ने 108 को रेडियो स्टेशन समझ लिया है तो कहीं प्रशासन को दिखाने के लिए गांव को रंगमंच बनाना पड़ रहा है। लोगों को समझना होगा कि 108 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई सबसे जरूरी सेवा है। ये नंबर टाइम पास या मजाक करने के लिए नहीं है। ऐसे में अब हमें और आपको जागरूक होने की जरूरत है कि 108 पर तभी फोन करें जब हमें किसी की जिंदगी बचानी हो, ताकि समय पर घंटी बजे और समय पर 108 आप तक पहुंच सके। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। अमूमन जो हम यहाँ डिबेट करते हैं या जो बहस करते हैं उसमें चूंकि जाहिर बात है कि जो सरकारें होती हैं उसी से मांग होती है, उन्हीं को हम चीज़ें बताते हैं, परेशानियां बताते हैं और वो हल करने के लिए ही हैं क्योंकि आप ही लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। लेकिन आप दिल से सोचिए कि क्या ये सरकार की समस्या है, क्या ये 108 प्रबंधन की समस्या है, क्या ये योजना की समस्या है, या ये आपकी और हमारी समस्या है, ये हम जैसे लोगों की समस्या है। इसीलिए आज हम आपसे आग्रह करते हैं, अपील करते हैं और ये आपसे एक विनम्र विनती है कि कृपया इस तरह का मजाक 108 जैसी एम्बुलेंस के साथ तो बिल्कुल मत कीजिए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस सभाजीत यादव सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एनएचएम अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर प्रिया भावे जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सभाजीत सर के पास जा रहा हूं। सभाजीत सर, देखिए, मजाक अच्छी बात है, करिए आप। अगर कोई चाहता है कि आप उससे फ्लर्ट करें तो आप उससे फ्लर्ट भी कर लीजिए, लेकिन 108 जैसी इतनी महत्वपूर्ण और आपातकालीन सेवा के साथ मजाक, ये तो फिर कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे मुद्दों को उठाया सर। ये बहुत जरूरी है लोगों में जागरूकता लाना। इसमें किसी आदमी को, मतलब किसी व्यक्ति को दोषी पकड़ा नहीं गया है। कौन आदमी करता है या कुछ लोग ही करते हैं। थोड़े से सिस्टम को भी, जो हमारा मतलब 108 का सिस्टम है, जिसे फॉल्स कॉल की प्रॉब्लम सामान्य लोगों के मोबाइल पे भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के फोन आते हैं, बट उसमें बहुत सारा परीक्षण की अब स्थिति बन चुकी है। हमारे यहाँ उसमें ये देखने की जरूरत है कि क्या कुछ लोग ही हैं जो बार बार इस टाइप का काम करते हैं। ऐसे कुछ सिरफिरे लोग हो सकते हैं, क्योंकि समाज का सामान्य आदमी ऐसा सोचेगा भी नहीं, ऐसा करेगा भी नहीं जब तक उसकी जरूरत हो। ये बात दूसरी है, अभी अगर आप कंपेयर करें कि 100 डायल भी है, उस पर कोई गलत आदमी फोन नहीं करता, क्योंकि पुलिस को कॉल करना होता है और पुलिस उस पर आएगी तो उसको मतलब वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। 108, अब इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। हमारे कुछ, चूंकि लार्ज स्केल पर इसमें इम्प्लाई भी जुड़े हुए हैं, कुछ इम्प्लाई से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। मतलब इस टाइप की बदमाशी करना एक, क्या कहें, विकृत मानसिकता की बात हो सकती है। कोई सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, यह 100% सही है जी। नहीं, देखिए, इसमें एक तो हमें दुआ ये करनी चाहिए ऊपर वाले से कि कभी 108 को कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, और हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि अगर पड़े तो उसमें त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत रिस्पांस मिले। लेकिन इस तरह से लाइन बाधित करके, स्टाफ को बेवजह बिजी करके, क्या जब वाकई उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, तब ये चीजें जब खुद फेस करेंगे तभी समझेंगे क्या। हमारे साथ इस वक्त प्रभाकर सर हैं, डॉक्टर प्रभाकर सर। प्रभाकर सर, देखिए, गोल्डन आवर, प्लेटिनम 10 मिनट्स, इनकी महत्ता डॉक्टर्स समझ सकते हैं, वो तीमारदार समझ सकते हैं जिनका अपना जिंदगी की डोर किसी तरह से थामे हुए है। आपको लगता है कि इतना गंभीर विषय है, शायद इक्का दुक्का जरा सिरफिरे को पकड़ ही लेना चाहिए
और अगर वो रिचार्ज कर रहा है तो जरा 2-3 दिन लॉकअप में रखिए, ढंग से रिचार्ज कर दीजिए, तो शायद बाकी कॉल आनी बंद हो जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और जो सबसे बड़ी बात है इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो सिविक सेंस की कमी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी, ये जो दो चीजें हैं इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ अगर देखें दूसरे जो पढ़े लिखा जहां पे लोग ज्यादा हैं, ज्यादा जागरूक लोग जहां हैं, वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ में आती है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने समाज के प्रति, या जो सिविक सेंस हम जिसको कहते हैं कि हम कम से कम दूसरे को परेशानी में न डालें। उनके लिए जैसा अभी बताया, यादव सर ने भी बताया कि वो मजाक हो सकता है, पर क्या उनको ये भी कहीं भी भान है कि ये मजाक किसी के लिए जानलेवा हो सकता है। जिस समय पर एक उसको ब्लैंक कॉल करता है हमारे कॉल सेंटर पर, या कोई ऐसी चीजों में उलझाता है, जैसे बताया है कि कुछ भी मजाक करने के लिए कॉल है, हो सकता है कि उस समय हमारे ही किसी रिश्तेदार को, हमारे ही किसी पड़ोसी को हार्ट अटैक आया हो और वो एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहा हो, या हमारा ही कोई पहचान का आदमी सड़क पर घायल पड़ा हो और उसके लिए एम्बुलेंस के लिए वो लगातार फोन कर रहा हो और लाइंस लगातार बिजी आ रही हो। हम अपने आप को उनके स्थान पर डालकर देखें जिनको की एम्बुलेंस की जरूरत है। वो कोई एक गर्भवती स्त्री हो सकती है जिसको लेबर पेन हो सकता है, वो कोई एक ऐसी गर्भवती स्त्री हो सकती है जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में हो सकती है, ऐसी कोई पोस्टमार्टम लेडी हो सकती है जिसको ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट का गंभीर मरीज हो सकता है जिसको की ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी हो गई हो, ऐसी कोई एक्सीडेंट हो सकता है जो ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया हो, और हम उसको जिसके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड एक घड़ी के बराबर है, एक दिन के बराबर है, उनको हम सही जगह पर पहुंचने से रोक रहे हैं। और दूसरी चीज, जो 108 एम्बुलेंस है वो सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, वो एक पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, दे आर आवर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ठीक बात। वो सिर्फ एक ड्राइवर लेकर नहीं जा रहा है, उसके साथ एक हमारा पैरामेडिक टीम चल रही है साथ में पूरी, जो तत्काल वहां पर पहुंचकर उस जगह पर उस पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकता है। उसके लिए जो है ये जीवन मरण का प्रश्न है, और अगर हम उस जीवन मरण के प्रश्न में सिर्फ मजाक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से लानत है हम सब पर, हमारी मानवता पर, कि जब हम मानव से भी गए गुजरे हो गए और किसी की जान बचाने में और उसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। ठीक बात है, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास प्रभाकर सर, क्योंकि देखिए ये उतना ही मुझे लगता है गंभीर है, उतना ही बड़ा अपराध है जितना आप सड़क पर किसी एम्बुलेंस को अगर रास्ता ना दें या उसका रास्ता रोक कर रखें, तो जितनी गंभीर चीज ये है उतनी ही गंभीर ये भी है कि आप उसकी टेलीफोन लाइंस ब्लॉक कर लें या आप बिजी रखें उस पूरे सिस्टम को। मैं प्रिया मैम लौटूंगा आपके पास, लेकिन तरुण परिहार सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण परिहार जी सीनियर मैनेजर हैं 108 एम्बुलेंस में। तरुण जी देखिए, मुझे लगता है कि जो सिस्टम है उसमें ये कॉल रिकॉर्ड्स तो होती ही होंगी, कॉलर आईडी के जरिए आपके पास नंबर भी पहुंच ही जाते होंगे, तो ऐसे सिरफरों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्या? ये इनके हौसले इतने बड़े हुए क्यों हैं? क्यों ये समाज के दुश्मन बने हुए हैं और अपने भी? सर जैसे कि ये एक इमरजेंसी नंबर है, तो सभी प्रकार के जो भी कॉल हमारे पास आते हैं वो सभी प्रकार के कॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज की तारीख में हो सकता है कि उनको इमरजेंसी की आवश्यकता ना हो, लेकिन भविष्य में कभी उनके परिवार को या उनके परिजन को इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मेरा उन सब से निवेदन रहता है कि इस प्रकार से कॉल ना करें, और हम इन नंबरों की संज्ञान में लेते हैं। पुलिस प्रशासन को भी इन नंबरों को देते हैं जो लगातार पिछले 1 साल में 10-10 हज़ार बार कॉल कर चुके हैं, उनकी हम जानकारी पुलिस में भी देते हैं, विभाग में भी देते हैं, और हम इन पे कार्रवाई करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा है सर, आज तो वो मजाक कर रहे हैं, आज आम जन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है उनके परिजन या उनके परिवार के सदस्यों को इसकी आवश्यकता पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका नंबर ब्लॉक करा दीजिए या नंबर बंद करवा दीजिए, उनका नंबर खुला रखिए, लेकिन अगर वो रिचार्ज की मांग कर रहे हैं तो जरा 108 के बदले आप जरा 100 पर कॉल करके और थोड़ा उनको थाने में रिचार्ज करवा दीजिए सर, तो बढ़िया रहेगा। अगली बार जब कॉल करेंगे तो वाकई वो जेन्युइन कॉल होगी। जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं सर, और इस प्रकार से हम लोग गतिविधियां करते भी हैं, पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी देते हैं और इस पे कार्रवाई भी करवाते हैं, विभाग में भी इसकी जानकारी देते हैं सर। अच्छा तरुण सर, मैं अगर पूछूं कि क्या कोई ऐसा एनालिसिस आपने किया है, कुछ डेटा है ऐसा आपके पास कि एक एवरेज कॉल कितनी देर वेटिंग में रहती है, और ये जो आशिक मिजाज और ये जो सिरफिरे हैं, इनकी वजह से वो वेटिंग कॉल कितना टाइम पीरियड बढ़ जाता है? ऐसा कुछ डेटा है आपके पास?
जी बिल्कुल, इस प्रकार से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, शुरू में जो हमारे कॉल सेंटर के अधिकारी हैं वो चेक करते हैं। शुरू के 10 सेकंड हम उनसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछते हैं। अगर उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता, कई बार बच्चों की तरफ से भी कॉल आ जाते हैं, कई बार साइलेंट कॉल होते हैं, कई बार हंसी मजाक के लिए भी लोग कॉल लगाते हैं, तो उन सब का 10 सेकंड में लगभग हम लोग तय कर लेते हैं और उसके अनुसार हम उनके कॉल को न्यूसेंस कॉल की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक बात है। अब मैं ज़रा प्रिया मैम के पास आ रहा हूँ। प्रिया मैम, ये बेहतर नहीं है कि आप 2, 4, 6 बढ़िया दोस्त रखें, उनके साथ बैठें, उन्हीं के साथ आप रिचार्ज करें, उन्हीं के साथ आप मजाक करें, आप उनके साथ तरह तरह की बातें करें। ये 108 आपका ये लाफ्टर चैलेंज शो नहीं है कोई कि आप वहां जाके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं या वहां से रिचार्ज मांग रहे हैं। अरे सरकार ने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नंबर बनाए हैं। कोई अगर मजाक कर रहा है तो मजाक में या गलती से भी 100 नंबर पर तो कॉल नहीं करता इस तरह का मजाक करने का। आपने बिल्कुल सही कहा आसिफ जी, और जैसा तरुण ने बताया है कि 100 नंबर पे इसलिए कॉल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी। परंतु जब हम 108 पर इस तरह का प्रैंक कॉल कर रहे हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें कोई भी पनिशमेंट या किसी भी तरह का कोई हमारे ऊपर एक्शन नहीं ली जाएगी। ये एक्शन इतने ज्यादा है नहीं या विजिबल नहीं है, इसी वजह से ये कॉल्स बढ़ रहे हैं। प्रिया मैम, ठीक, मैं प्रिया मैम के पास लौट रहा हूं। तरुण सर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा वही सवाल है कि ये एक्शंस इतने हैं नहीं जितने होने चाहिए या इतने विजिबल नहीं है कि उसकी वजह से आपको लगातार परेशान किया जा रहा है। सर, इससे रिलेटेड हम कई जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस और सभी प्रकार के गांव कस्बों में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम 108 की जानकारी देते हैं बल्कि इस प्रकार के न्यूसेंस कॉलर की भी जानकारी उनको प्रोवाइड करते हैं कि आप अन्यथा मतलब बिना वजह इस सेवा को बाधित ना करें, क्योंकि ज़रूरतमंद को ये सेवा की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। आप मुझे बेहतर बता पाएंगे, रास्ते में अगर तरुण सर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है जानबूझकर या उसका रास्ता अवरुद्ध कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाइयां हैं क्या या कानून है उसके लिए, कुछ है ऐसा? बिल्कुल कानून है, उसकी जानकारी हम लोग भी इस प्रकार की शिकायतें पुलिस में करते हैं। अगर कोई अननेसेसरी सेवा को बाधित कर रहा है बिल्कुल उसके पे दंडवत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सबाजीत सर, एक घटना का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं, मुझे समझना चाहता हूं ये नादानी मैं इसे कहूं, मैं इसे नासमझी कहूं, मैं क्या कहूं। मध्य प्रदेश के सिवनी में आज इसी तरह की खबर आई, इसी वजह से हमको ये डिबेट करने पर मजबूर होना पड़ा और ये टॉपिक हमने चुना। बाकी चैनल्स करते होंगे बीजेपी, कांग्रेस और वो सब हल्ला, लेकिन मुझे लगता है कि जो लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ी खबर है वो डिबेट के लायक है। सबाजीत सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सिवनी में हमने देखा कि किस तरह से एक ग्रामीण ने कॉल किया 108 को, 108 वहां पहुंचे, बाद में पता लगा कुछ था ही नहीं, केस वहां प्रैंक था वो एक तरीके का, और गांव वालों का ये कहना है कि हम दिखाना चाहते थे कि हमारे यहां पहुंचना कितना मुश्किल है, हमारे यहां सुविधाओं का कितना अभाव है। अरे आप कलेक्टर को कॉल करिए ना, आप अपने विधायक जी को फोन करिए, आप सांसद जी को फोन करिए। 108 को आपने एम्बुलेंस को एंगेज किया, सोचिए कितने किलोमीटर दूर वो आई होगी, उसमें किसी गंभीर मरीज को ले जाया जा सकता था। ये नादानी है, नासमझी है, बेवकूफी है, क्या है ये इसके दोनों पहलू हैं। ये बात तो जो नासमझी की है ही। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग अपनी बात को कहने के लिए कोई बिजली के खंभे पे खड़ा हो जाता है, कोई और भी इस टाइप की गतिविधि में सम्मिलित होता है। वो जो टावर क्रांति है सर, उस पर भी हमने डिबेट की है उस पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या है कि आदमी ये सोचता है कि मेरी बात पहुंचने के जितने माध्यम आपने बताया, कभी कभी वो माध्यम फेलोर होता है। कितने लोग कलेक्टर से बात कर पाते होंगे, कितने लोग वो जहां सूचना का जो प्रवाह है वो बाधित होता है तो सूचनाएं डाइवर्ट होती। ये दोनों चीजें इसमें सम्मिलित हमने बताया कि एक तरफ तो उन लोगों को इसकी सेंसिटिविटी मालूम नहीं कि भाई 108 को बाधित करके आप अपने ही किसी भाई का नुकसान कर रहे हैं, एक मुद्दा है। दूसरा वो कि एक चीज कही गई यार कि आरत के मन रहे न चेतु,
पुण्य पुण्य कहे आपने हेतु, उसके दिमाग में अपनी प्रॉब्लम है कि कौन सुनने वाला है, बोला चलो इसी को बुला देते हैं, इसी के माध्यम सुन लें। एक ये चीज भी ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में इस टाइप की बात आई होगी। कोई कहीं कोई आदमी जाता है ना, तो आपसे रिलेटेड ना हो, वो अपनी दूसरी पीड़ा भी बताने लगता है। और डॉक्टर के एथिक्स में भी यह है कि उसकी जो पीड़ा है पहले उसको निकालने दो, उसको सुनने दो, तभी आप उसको कुछ ठीक कर पाओगे। तो ये एक सामान्य साइकोलॉजी है, और दूसरे लोग भी बता सकेंगे कि वो गलती है, लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है, उसको भी उस टाइप की चीजों को जागरूक करने की। और इसमें जैसे हमने आपको बताया, आपने आपको वो सीनियर मैनेजर इसके परिहार जी हैं कि इसकी अच्छी एनालिसिस करके इसमें मैं कुछ ये भी सोच सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो स्टाफ से जुड़े हैं ना, उनसे जुड़े हुए लोग ही मतलब सिस्टम को बाधित करने के लिए, जैसे बताया कि एक आदमी 1000 बार, 10,000 बार, 5,000 बार, 200 बार अगर फोन कर रहा है तो उसको तो बाधित कर ही दिया जाना चाहिए। ठीक बात है। से ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो आपकी जो संख्या है वो इतनी बड़ी है, और इसमें इस टाइप से काम करने वाले हो सकता है कि 10, 20, 50 लोग ऐसे हों जो केवल सिस्टम को बाधित करने के लिए, या मतलब उनको सिर्फ फिर कह दें कि अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको तो प्रोहिबिट कर ही देना चाहिए। ये बिल्कुल वाजिब है और ऐसा होना भी चाहिए। प्रिया मैम मेरे साथ हैं, क्योंकि प्रिया मैम आप एक महिला हैं, उस नाते से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक और तथ्य निकल के सामने आया कि ऐसे जो ये न्यूसेंस वाले कॉल हैं ये सुबह ज्यादा आते हैं, क्योंकि सुबह की शिफ्ट में लड़कियां, महिलाएं, युवतियां रहती हैं, तो जरा वो जो कॉल करने वाले हैं उनकी उंगलियां जरा तेज चलने लगती हैं मोबाइल पे, तुरंत 108 लगा देते हैं। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि क्या महिलाओं की उस वक्त काम करने की क्षमता पर असर नहीं पड़ता होगा, उनकी सोच पर नहीं पड़ता होगा असर, कि वो सुबह क्या सोच के आती हैं कि आज हम ज्यादा से ज्यादा कॉल लेने की कोशिश करेंगे, अगर 5 साल जिंदगी भी बचा ली गई तो आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा। और उस तरह जब ये कॉल आती हैं तो फिर कितना बुरा लगता होगा कि ये देखिए हमसे क्या करवा रहे हैं, हम क्या करने बैठे हैं यहाँ। जी बिल्कुल आसिफ जी, क्षमा करिए मेरा संपर्क टूट गया था। जी कोई बात और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मानसिक विकृति दिखा रहा है। और जब भी कोई महिला इस तरह के काम में बैठती है, महिला या कोई भी व्यक्ति बैठता है, तो वो वाकई में एक अलर्टनेस के साथ और एक अलग मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, और उसको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और आप प्रैंक कॉल इस पर करते हैं तो आप पर ये कार्रवाई की जा सकती है। इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करने की जो धाराएं हैं वो आप पर लग सकती हैं। जब तक ये चीज नहीं जाएगी तब तक ये जो मनचले युवक हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके जो हौसले हैं वो हम पस्त नहीं कर सकते। हम एक को कहेंगे और दूसरे और 4 उठ जाएंगे। कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सोशल आइसोलेशन भी दिखाता है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में फ्रेंड्स नहीं है, तो हम फोन लगा के, अब जब लैंडलाइन के जमाने थे तो लड़कियों के लिए बहुत आम था कि प्रैंक कॉल्स आते रहते थे, इस तरह के कॉल्स आते थे। अब मोबाइल में कॉलर आईडी होता है, तो मोबाइल से इस तरह के हरासमेंट के कॉल सब कम हो गए हैं। पर चूंकि लेकिन इस तरह की जो हेल्पलाइन है उसमें तो कैसे पता करेंगे आप, और उसमें जाहिर बात है उसमें पुरुष या महिला नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वहां तो जाहिर बात है कि आपके अपने परिवार वाले तो फोन नहीं करेंगे, कोई मुसीबत में फंसा व्यक्ति ही फोन करेगा। तरुण जी मेरे साथ हैं। तरुण जी, आपका स्टाफ शिकायत करता है क्या आपसे? आप सीनियर मैनेजर हैं, क्या महिलाएं शिकायत करती हैं कि इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, हमें परेशानी होती है? और जाहिर बात है जब आप स्वस्थ मन से काम करने बैठेंगे तभी बेहतर काम कर पाएंगे। पता लगा आप ही चिढ़े बैठे हैं, आप ही गुस्से में बैठे हैं कि किस तरह की फरमाइशें आ रही हैं। ये रेडियो का कोई प्रसारण थोड़ी चल रहा है कि आप मन चाहे गीत सुनाने को बोलेंगे और हम गा के दिखा देंगे। आपकी इस जो साथ में सहकर्मी परेशान नहीं होती हैं क्या? जी बिल्कुल सर, इस प्रकार की समस्या आती है, कई लोगों की शिकायतें भी आती हैं। हम इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं और उस कॉलर को कॉल करके उसकी काउंसलिंग भी करते हैं कि आप क्यों अननेसेसरी एक इमरजेंसी हेल्पलाइन को बाधित कर रहे हैं और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो कई बार कॉलर ने इस काउंसलिंग के माध्यम से भी कॉल करना बंद किया है सर।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है अगर ये ऐसा हो रहा है, अन्यथा पता लगा एक काउंसलर और बिजी करना पड़ रहा है आपको इस चक्कर में किसी शख्स को समझाने के लिए। लेकिन ठीक है, जो भी माध्यम काम करता हो बेहतर है। सर ये अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होता है हमारा। हाँ, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, और ये ऐसी चीज है जिसमें कि सेकंड कीमती टाइम वेस्ट होता है सर। जी तरुण जी, एक एक सेकंड कीमती है सर हमारा यहाँ। आप ये मानिए कि हम जितने सेकंड्स में अगर 10 कॉल इस प्रकार से अटेंड करते हैं तो लगभग हम एक आदमी की जान बचा सकते हैं। हमारा व्यक्ति वहां पर पहुंचकर सेवा देने के लिए समर्थ रह सकता है सर, तत्पर हो सकता है अगर इस प्रकार के बाधित ना है हमारे कॉल में तो। ठीक। एक तो देखिए, मैं जाने से पहले आपको तरुण जी सलाम करना चाहता हूं। आप लोग वाकई में, आपका नंबर भले ही 108 हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप जो हैं वो देवदूत हैं। तो मैं आपको सलाम करना चाहता हूं क्योंकि आप वो लोग हैं जो जान बचाते हैं, जो आप कॉल रिसीव करते हैं, लोगों तक एम्बुलेंस पहुंचाते हैं, उनकी जान बचाते हैं। मैं और मेरे तमाम दर्शकों की तरफ से आपको सलाम करता हूं। एक आखिरी सवाल मैं बड़ी जल्दी से, हमारे एनएचएम अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रभाकर सर, उनके पास मैं जा रहा हूं। प्रभाकर सर, कोई एक दो सुझाव जो आप देना चाहें, या ऐसे लोगों से आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ नसीहत देना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो तरुण ने बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग की। लोगों को सिविक सेंस के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। और जो ये सर्विस है, एम्बुलेंस सर्विस, दिस इज ए सर्विस विदाउट टूथ्स एंड नेल्स। ये सिर्फ मानवता की सेवा के लिए है। आप देखिए, जिन जिन जगहों पर लोग डरते हैं, ऐसे सर्विसेज जिनके पास दंड देने के अधिकार हैं, उनके साथ इस तरह का मजाक नहीं होता। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सेवाएं हमारे फायदे के लिए हैं, और अगर इन सेवाओं को हम बाधित कर रहे हैं तो हम अपने आप का, अपनी मानवता का ही नुकसान कर रहे हैं। और जब तक ये चीज, जब तक सिविक सेंस हमारे लोगों के जेहन में अंदर तक नहीं आएगा, तब तक ये साथ में नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर हम दंडात्मक कार्यवाही करते भी हैं तो देखिए कि हम अपनी एक सेवा को छोड़ के दूसरी सेवा को, अगर हम पुलिस को भी कहें, पुलिस भी ओवरबर्डन है। अगर पुलिस भी इन छोटी छोटी ट्रिवियल चीजों के पीछे पड़ती रहेगी तो वो अपना खुद का काम। मैं आपकी बात से पूरी तरह आपसे अग्री करता हूं सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो उनके पास भी ऐसा नहीं है कि लाखों की तादाद में कोई बल हो उनके पास भी। बस यहां समस्या बस यही आती है कि ये टोटल जो है वो सिविक सेंस का ही खेल है, हमारी अपनी समझदारी का खेल है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है जिससे हम खुद नुकसान में आ जाएं। जाते जाते मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा, अगर समझ में आए तो। सुझाव मेरा ये है, हम जब ट्रैफिक रूल्स का जब वायलेशन करते हैं तो चालान आता है, और उसका चालान आता है हमारी गाड़ी के नंबर पे। तो मोबाइल का नंबर भी वैसे ही है। अगर इस तरह की कोई चीज लगता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो एक छोटा मोटा चालान 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपए का तो दिया ही जा सकता है, और उसको फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने 108 को अपग्रेड करने में, या फिर उसको हमारी हेल्पलाइन को और ज्यादा अपग्रेड करने में, अगर इस तरह का सुझाव अच्छा लगे तो। बाकी तो खैर व्यवस्था है। एक हाथ जोड़ के अपील आप सभी लोगों से जो भी अभी इस वक्त डिबेट देख रहे हैं कि 108 बहुत जरूरी है। दुआ कीजिए कि इस पर कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जब कॉल करें तो वाकई वो कोई सीरियस इमरजेंसी ही हो जिसे हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वाकई इलाज की जरूरत है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, सभाजीत सर, प्रभाकर सर, प्रिया मैम और तरुण जी। आपका तो स्पेशली धन्यवाद है सर, आप तो देवदूत हमारे लिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।